मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह एक कहानी चोर के साथ यीशु मसीह का मिलन होता है और उसके जीवन के बदलाव के बारे में मैं यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, जरूर अंत तक देखिए। यीशु जी की कहानी प्रेम, दया और क्षमा के संदेश को दर्शाती है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए और सभी को अच्छाई और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया करते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा संदेश यह था कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, और अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करे तो ईश्वर उसे क्षमा जरूर करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग कहानी में चलते हैं। उस चोर के साथ जो प्रभु यीशु मसीह का मिलन होता है। यीशु मसीह एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहीं पास के जंगल में एक कुख्यात चोर छिपा हुआ था। इस चोर ने पूरे इलाके में लूटपाट मचाई थी और लोग उसे डरते थे। एक दिन चोर यीशु जी के बारे में सुनता है और वह सोचता है कि अगर ये इंसान इतना महान है तो मुझे भी देखना चाहिए, ये क्या सिखाते हैं। चोर का सामना जब यीशु मसीह के साथ होता है तो चोर ने अपना भेष बदला और यीशु जी के सभा में शामिल हो गया। वह सुनने लगा कि यीशु जी कह रहे हैं कि अगर तुमने गलतियां की हैं तो पश्चाताप करो, ईश्वर दयालु और तुम्हें क्षमा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा हो, सच्चा बदलाव हमेशा संभव है। यह सुनकर जो चोर था वो सोचने लगा, क्या मेरे जैसा पापी को भी क्षमा मिल सकती है। चोर की जब परीक्षा होती है, ये घड़ी मेरे प्रिय भाई बहनों परीक्षा का है। सभा समाप्त होने के बाद चोर यीशु जी के पास गया और बोला, हे गुरु, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। मैं एक चोर हूँ, कई लोगों के जीवन को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचाया है। तब यीशु मसीह मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच्चे दिल से पछतावा करोगे और अपने जीवन को बदलने का संकल्प करोगे तो ईश्वर तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन यह केवल शब्दों से नहीं होगा, तुम्हें अपने कर्मों से इसे साबित करना होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हम चलते हैं चोर के जीवन में, जो उसका हृदय परिवर्तन होता है। अब देखते हैं हम कैसे परिवर्तन होता है। चोर यीशु मसीह जी के चरणों में गिरा और कहा, हे प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं अपने सारे पापों को स्वीकार करता हूँ। यीशु जी ने उसे अपने दोनों हाथों से उठाया और कहा, अब आओ और सभी लोगों से माफ़ी मांगो जिनका तुमने नुकसान किया है और जो तुमने चुराया है उसे वापस करो और एक नया जीवन शुरू करो। चोर ने प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण बातों को मानी और अपनी सारी चुराई हुई चीज़ें, जो लोगों से चुराया था, जिसने उसे बुरा किया था, जिसके साथ उसने बुरा किया था, जिसको तकलीफ पहुंचाया था, उन सभी लोगों के पास गया और सभी लोगों से माफ़ी मांगा। धीरे धीरे वह एक ईमानदार और नेक इंसान बन गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह कहानी एक नया संदेश देती है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, चाहे वो कितना भी लोगों के जीवन में बुराई का काम किया हो, वह संसार का सबसे बुरा इंसान हो, अगर वह सच्चे मन से परमेश्वर के पवित्र चरणों में जाके पश्चाताप करे और सही राह पे चलने का संकल्प ले अपने जीवन में, तो वह ईश्वर की कृपा उसके जीवन में प्राप्त होती है। यीशु मसीह जी का जो संदेश है, प्रेम, क्षमा, सभी के लिए समान है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे इसलिए आए थे कि सबके पापों को क्षमा करें और सभी गिरे हुए इंसानों को उठाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी जाति धर्म को नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह जो यहोवा परमेश्वर है, उसने सिर्फ इंसान मतलब मानव जाति को बनाया और हम पाप में पड़े थे, इसलिए वह ईश्वर का रूप पकड़ के आत्मा के रूप में एक इंसान के शरीर में आते हैं और हमें पापों को क्षमा करके हमारे सारे पापों को लेके क्रूस पे चढ़ते हैं और हमें पाप से बचाते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह पे अगर रियल में हम सच का विश्वास करें तो हमें अनंत काल उस मोक्ष की भी प्राप्त हो सकती है। वह सिर्फ हमारे विश्वास पे डिपेंड करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम
आपके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस प्रार्थना और इस कहानी को सुना है खुदावन, उनके हृदय में अगर कोई भी परेशानी हो, अगर उनके जीवन में कोई पाप हो, हर एक पापों को क्षमा करके उन्हें एक नया जीवन दे पिता परमेश्वर, ताकि उनका जीवन बदलने पाए, वह सही रास्ते में मरने पाए, उनके जीवन की हर एक बुराई, हर एक पाप यीशु मसीह नासरी के नाम में नष्ट होने पाए, क्योंकि आपके नाम में जीवन, आपके नाम में शिफा और आपके नाम में चंगाई और आपके नाम में ही अनंत जीवन है। आदर, महिमा, जलाल सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में सौंप देते हैं। आप सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। आप सभी लोगों को यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।